वो कहते हैं ना, जितना कम सामान सफर उतना आसान। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे पूरी एक दिन की, दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू दिल्ली। हुआ ये कि आज मैं जा रहा हूँ लखनऊ और कल पूरा दिन लखनऊ में बिताऊंगा। उसके बाद शाम की ट्रेन पकड़ के वापस दिल्ली की पूरा दिन। ये है मेरा ट्रेवल बडी, ये मेरा बैग जिसमें जो भी नेसेसरी चीजें वो मेरे पास है, जैसे कि माइक, कुछ पैसे 500-700 रुपए, थोड़े बहुत ज्यादा, और इसके अलावा कुछ बैटरीज। यही मेरे को चाहिए और कुछ चाहिए भी नहीं एक ट्रेवल में। इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ऑल सेट है, 10 बजे की अपनी ट्रेन है और मैं निकलता हूँ। अब देखता हूँ, एक तो डर भी लग रहा है कि ट्रेन तक पहुँचो ना पहुँचो, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 हो चुके हैं और आधे घंटे में पहले तो स्टेशन तक पहुँचना, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, उसके बाद में ट्रेन के बारे में पता करना कि प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है। सबसे बेहतर ट्रिप होने वाली है, पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ। टास्क तो मैंने काफ़ी बड़ा ही ले लिया, क्योंकि अभी मेरे से फ़ोन पकड़ा भी नहीं जा रहा, टाइम तो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में टेम्परेचर अभी 5 डिग्री का और मौसम भी बहुत ही ठंडा हो रहा है। देखते हैं कैसा रहने वाला आगे का सफ़र। भाई टाइम पर तो पहुँच गए हैं। अभी हमें देखनी है हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे है, देखते हैं। मिल गई भाई साहब ट्रेन। नवाबों के शहर कहे जाने वाले इस लखनऊ में मैं हूँ और रेलवे स्टेशन आप देखिए कितना प्यारा, अलग ही बनाया है इन्होंने रेलवे स्टेशन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेन लेट है 1 घंटे 30 मिनट। तो अभी बज रहे हैं 8:40। ये है हनुमान जी का मंदिर जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। अभी मैं रैपिडो करके जा रहा हूँ। सबसे पहले पेट पूजा। भैया ये है शर्मा जी की चाय, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं 9 बजे। तो हमने शर्मा जी की चाय पी ली। ये दुकान थी लगभग 40 साल पुरानी दुकान। चाय का टेस्ट सही था, उसमें पत्तियों का टेस्ट था जो कि सही लग रहा था सुबह सुबह। टेम्परेचर यहाँ का अभी है 7 डिग्री, ज़्यादा ठंड तो नहीं है लेकिन सही है। अभी हम एक और वाजपेयी करके रेस्टोरेंट है उस पर चेक करेंगे। बाकी समाजी वाला भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फूड हंटिंग के चक्कर में मैं जा रहा हूँ मेरी दूसरी डेस्टिनेशन पे, जो कि है वाजपेयी कचौड़ी भंडार। आज जाके मैं टेस्ट करता हूँ कचौड़ी राजस्थान की, तो मैंने जगह जगह की कचौड़ी खाई है। आज मैं खाता हूँ लखनऊ की कचौड़ी और बताता हूँ कैसा लखनऊ का जाएगा। ये हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन है और हमें जाना है ये रोड क्रॉस करके नवल किशोर रोड पे वो कचौरी वाला है। तो अभी रोड क्रॉस करते हैं और मिलते हैं कचौरी वाले के साथ। तो गाइस ये आ चुकी है अपनी पूड़ी कचौरी। तो ये कुछ ऐसे हैं पूड़ी, और इन्होंने कचौरी का जो मसाला है ना वो अलग से दे दिया। इसको पूड़ी कचौरी बोलते हैं। 25 रुपए की है, अपनी तरह बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। खा के मैं आपको उसका टेस्ट बताता हूँ। वाजपेयी की जो कचौरी थी वो हमने खाई, बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रॉम राजस्थान। पहली बात वो कचौरी नहीं है, वो क्या करते हैं पूड़ी दे देते हैं, और जो मसाला भी क्या है, कचौड़ी वाला मसाला नहीं, वो छोले दे देते हैं, उसको बोलते हैं वो कचौड़ी पूड़ी के नाम से। बाकी ठीक है, ठीक ठाक है। रेटिंग दूंगा मैं उसको 4/10 में से। और ऐसे खाने के लिए खाओ तो खा सकते हो। वहाँ पे खस्ता कचौरी, छोले चावल और वो वाली कचौरी जो बता रहा हूँ वो मिलती है। अभी मैं जा रहा हूँ अम्बेडकर पार्क देखने, जो कि यहाँ से पड़ेगा 4 से 5 किलोमीटर, और वो डिस्टेंस मैं तय करूँगा पैदल ही चल के, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है और एक्सप्लोर करने के लिए पैदल से अच्छी चीज़ और कोई हो नहीं सकती। एक और चीज़ भाई, मैं कर रहा हूँ सोलो ट्रैवलिंग पहली बार, और सही में भाई हेड्स ऑफ भाई जो भी सोलो ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही हार्ड है। मेरे हिसाब से हार्ड ऐसे नहीं है कि आपको जाना है, मतलब एक बार आप जब निकल गए ना तब तो सब कुछ ईजी है, बट एक निकल पाना, स्टेप आउट करना ही बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे जाएंगे, क्या क्या विज़िट करेंगे, क्या प्लान होगा, ये सब। बाकी बढ़िया है यार, जो भी करता है बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। यहाँ से हमारा सफ़र 2.5 किलोमीटर हो बच गया। SBI से हमें इधर जाना लेफ़्ट साइड। ये है भाई साहब जू, ये है लखनऊ का जू,
और जिसको भी जानवर देखने हैं तो वो इसमें आ सकते हैं। मैं अभी बैठा हूँ लखनऊ में और आप ये देख रहे हो, ये इनकी जो बेंच है ना, ये आपको लग रही होगी इनको ये टूटी हुई है, तोड़ी हुई नहीं है। इनकी डिज़ाइन ही ऐसी है ताकि कोई रात को यहाँ पे सो ना सके और सो के जगह ना रोके, तो इसलिए इनको ऐसा बनाया कि सोने में दिक्कत आएगी बट आप बैठ सकते हो आराम से। तो अभी मैं चल रहा हूँ अम्बेडकर पार्क रोड पे और यहाँ से डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर के आसपास ही बचा हुआ है। चलते चलते हमें आधा घंटे से ऊपर हो गया, 40 मिनट के आसपास हो गया। अगले 20-30 मिनट में मैं अम्बेडकर पार्क पहुँच जाऊँगा। यही हाईवे जाता है सीधा अयोध्या तक भी, जहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ है। देखते हैं, अगर आज का हमारा बुलावा होगा तो अयोध्या मिलेंगे, नहीं फिर कभी अयोध्या मिलेंगे। ठीक है, और अभी हमें जाना है यहाँ से गोल चक्कर से, वो जो द्वार दिख रहा है सामने वो अम्बेडकर द्वार है। वो अम्बेडकर मतलब उधर ही जाना है, मेरे को अम्बेडकर पार्क जाना है, तो उसके अंदर से होके जाना पड़ेगा। ये देखिए आप इसके सामने बिल्कुल शानदार नज़ारा, फाउंटेन बना हुआ है जिसमें हाथी दोनों साइड में हाथी, चारों साइड में हाथी लगे हुए हैं इसके, और पानी गिर रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो ये काफ़ी बिजी रोड है, तो जैसे ही अगर आप आओ तो बहुत ही सावधानी से आना पड़ेगा, क्योंकि इधर से और इधर से ये चौराहा है, वुमन पावर लाइन चौराहा इसको बोला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो मुझे आगे की तरफ जाना है, जैसे ही थोड़ा सा भी ट्रैफिक कम होगा मैं आगे की तरफ चला जाऊँगा। ये अपना झंडा है भारत का, तिरंगा। सो मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है, मैं आ चुका हूँ लखनऊ, और यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार जो है वो ये है, ये द्वार है। इसके अंदर हम जाएंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसका इतिहास जानेंगे, इस गेट का और इसका महत्व जानेंगे। सो ये पूरा का पूरा पार्क है, पार्क, और ये जो पीछे गेट देख रहे हो मेरे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार जो है वो मायावती ने बनवाया था सन 2009 में, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम में, सीएम थे उस टाइम, उन्होंने इस गेट का और इस पार्क का निर्माण करवाया था। इस गेट से अभी भी पार्क की दूरी है 1 किलोमीटर, और वो भी हम जल्दी तय कर लेंगे। ये गोमती नदी है जो कि गंगा की सहायक नदियों में से एक नदी है, और इसका जो उद्गम स्थान है, जो ओरिजिन है, वो पीलीभीत जिले में गोमत तल से है, इसलिए भी इसका नाम गोमती पड़ गया। ये लखनऊ में बहती है, लखनऊ से होके काफ़ी शहरों को जोड़ती है, और इसी के साथ इसकी अगर लंबाई की बात करें तो कुल 950 से 960 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। लेकिन आप देख सक रहे हो, धार्मिक मान्यता कहो या फिर कुछ भी कहो, इन कारणों से इसको कितना गंदा कर रखा है और प्रदूषण भी इसको झेलना पड़ रहा है। ये हाईवे इतना अच्छा हाईवे है, इतनी अच्छी नदी है, लेकिन ये सब ना करके आप अगर पूजा करते हो तो पूजा करके इनको अच्छे जगह पे डिस्पोज करना भी आपकी जिम्मेदारी है। गोमती नदी जो है वो ओल्ड लखनऊ और न्यू लखनऊ है, उसका पार्टीशन करती है, जैसे कि इसके इधर ओल्ड लखनऊ है और इधर न्यू लखनऊ है। तो हमने वहाँ से एंट्री की है, और सबसे पहले ये आता है यहाँ पे विजिटर लॉन्च। अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है या फिर थोड़ा विश्राम करना है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, लेकिन फालतू में शोर शराबा करना यहाँ पे अलाउड नहीं है। वो वीवीआईपी लॉन्च हैं उस साइड में, जो कि शायद मेरे लिए हैं, तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हो, और बैठने की अच्छी व्यवस्था है इधर इस साइड में। बाकी इस पार्क का जो पहली नींव रखी गई थी 1995 में थी, 2007 को बन के तैयार हुआ, और 2008 में इसको खोल दिया गया पब्लिक के लिए। एंट्री कर ली है मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिवर्तन स्थल पार्क जिसको बोलते हैं, और इसको हाथी पार्क नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस पार्क में एक जगह है जहाँ पे बड़े बड़े 60 हाथी आपका स्वागत कर रहे हैं। इसकी टिकट है 25 रुपये, और जैसा कि आपने देखा था टिकट की लाइन काफ़ी लंबी है, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही टिकट करी।
जहाँ पे आपको 2 रुपये 37 पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, यानी कि 27 रुपये 37 पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन वो आपके 10 से 15 मिनट बचा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन जाके भी ये कर सकते हो। वेबसाइट मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा। इस पार्क को हाथी पार्क के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसे ये पिलर है, इन पिलर के ऊपर हाथी और फाउंटेन्स के ऊपर हाथी, और चारों तरफ आपको हाथी ही हाथी दिखाई देंगे। और एक ऐसा पार्क आता है बीच में, जो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, जहाँ पे दोनों तरफ आपके 60 हाथी खड़े होकर आपका स्वागत करेंगे, इसलिए इसको हाथी पार्क नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्मली जो पार्क होते हैं उनसे कुछ अलग है। जैसे पार्क में घास होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं बहुत सारे, उनसे कुछ ज़्यादा अलग है। यहाँ साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई है, सब कुछ चमक रहा है, पुलिस हो रखी है। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, इधर आपको कुछ भी कूड़ा उड़ा नहीं मिलेगा, डस्टबिन्स की भी व्यवस्था की गई है। ये लखनऊ का टॉप मॉन्यूमेंट्स में से एक आता है। देखो, ये है हाथी पार्क। ये आप देख रहे हो मेरे पीछे, दोनों साइड में हाथी है जो कि बड़े शानदार लग रहे हैं। टोटल ये 60 हाथी है। और अगर मैं इस पार्क की बात करूं तो ये 107 एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा पार्क, ये कंप्लीट जो पार्क है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इस पार्क का मैप। इन हाथियों के साइड में ही है गौतम बुद्ध स्थल, जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ये सामने आप देख सकते हो, चारों तरफ 1 2 3 4 चारों कोनों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। इस पार्क के बनने के बाद राजनीतिक कंट्रोवर्सी भी काफ़ी हुई है, क्योंकि बसपा पार्टी ने इसको बनाया था, जो मायावती की सरकार थी उन्होंने इनको बनवाया था। तो उन्होंने इस पार्क को बनवाया था और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। इसीलिए दूसरी राजनीतिक पार्टी ने बहुत कंट्रोवर्सी की कि आपने अपना ही चिन्ह बनवा दिया और ये तो गलत है, जनता के पैसों से ये सब काम हुआ। लेकिन अगर हम इसको एक अलग रख दें, इस चीज़ को, कंट्रोवर्सी को, तो उसके बाद अगर ये पार्क देखा जाए तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा पार्क है। और आप अकेले भी आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा टाइम बिताने को मिलेगा। क्योंकि पार्क इतना बड़ा है ना, आपको भीड़ होने के बाद भी भीड़ होने का एहसास नहीं होगा। चलिए जानते हैं आज लखनऊ के नाम के बारे में। ये नाम इस शहर को किसने दिया और कैसा पड़ा। तो जब भी बात हमारे देश की होती है या फिर इतिहास जानने की होती है, हमें जाना पड़ता है पुरानी कथाओं और ग्रंथों की साइड में, क्योंकि किसी भी शहर और क्षेत्र का नाम का बदला जाना एक ऐसी घटना है जो कि इतिहास में दर्ज हो जाती है। तो बात है रामायण काल की। अवध की नरेश श्री राम का राज्य स्थापित अयोध्या में हो चुका था। उस समय अयोध्या से 130 किलोमीटर आदि नदी कही जाने वाली गोमती नदी के किनारे ऋषि मुनियों का आश्रम हुआ करता था। उस समय इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता था। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ये भूमि सौंप के इसका नाम लक्ष्मणपुरा रख दिया। कुछ घटनाओं के अनुसार ये भी बोला जाता है कि 8वीं शताब्दी में राजा लखन ने अपनी पत्नी लखनवती के नाम पे इसका नाम लखनवती कर दिया गया था। 18वीं शताब्दी में अवध में आए नवाबों ने इसका नाम लखनऊ कर दिया गया था। तो ये है इसके पीछे की स्टोरी, लखनऊ नाम कैसे पड़ा। भाई ये पार्क इतना बड़ा है ना कि अब जैसे देखो, इसमें मेरे को जाना है इस साइड जाना है इधर, लेकिन यहाँ इन्होंने कुछ नहीं दे रखा। करीबन 400 मीटर का ये दे रखा है। तो मेरे को अगर उधर भी जाना ना, जो कि मेरे से सिर्फ 150 मीटर है, तो सबसे पहले मेरे को ये 400 मीटर की लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर जा सकता हूँ। इस फोटो में हम देख सकते हैं अम्बेडकर साहब भारत का संविधान लिख रहे हैं। देख रहे हो कैसे हाथी दिखा के जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हर जगह हाथी। तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है भाई। चलो भैया, अपना हो चुका है टाइम, लगभग 1.25 घंटा मैंने इस पार्क को दे दिया है और अभी भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें बची है देखनी, लेकिन ऐसे चीज़ें तो बचती रह जाती है। अगर यही देखूँगा तो पूरा दिन मेरे को यहाँ लग जाएगा, इसलिए मेरे को और दूसरी जगह जाना है। दूसरी जगह मिलते हैं, पता नहीं अभी कहाँ जाना है, क्योंकि प्लान की हुई चीज़ें सक्सेस नहीं होती। बाकी ये ट्रिप भी बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन, अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड इसलिए क्योंकि मैंने बस ऐसे मजाक में टिकट कर ली थी, वेटिंग लिस्ट में थी, मुझे लगा नहीं कि टिकट कंफर्म हो जाएगी, तो मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी।
और टिकट हो गई कंफर्म, तो मेरे को आना पड़ा, इसलिए मैं आ गया। और मेरा यही सीन है, आज घूमूंगा और आज शाम वापस। तो देखते हैं क्या क्या कवर करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है, तो ध्यान रखना, फ़ोन वगैरह सब चीज़ों का। अभी मैं बैठा हूँ दिलकुशा कोठी में। दिलकुशा कोठी एक ऐसा स्थान है, ये उन लोगों के लिए है जो हिस्ट्री में और पीस में बिलीव करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है हिस्ट्री लवर्स के लिए। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। 1805 में मेजर गोरे ओसले ने ये अपने दोस्त नवाब अली खान के लिए बनवाई थी। इसका मुख्य तौर से उपयोग शिकार गृह यानी कि हंटिंग लॉज और विश्राम के लिए था। ये नवाबों के लिए बनाई गई एक कोठी थी। बाद में 1857 में ये खंडित हो गई थी, क्योंकि 1857 में भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति जो हुई थी, उसमें पूरी कोठी खंडित हो गई थी बमबारी इसके कारण। तब से लेके आज तक इसकी सिर्फ दीवारें और कुछ खंडर बचा हुआ है। इसकी टिकट बिल्कुल फ्री है। टाइमिंग है सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक। नॉर्मली भाई ये गेट बंद ही रहता है, मतलब आप देखोगे बंद, बट ये खुला है। आपको इसके बीच से होके आना पड़ेगा अगर इसको विजिट करना है तो। घूमते घूमते सुबह से मैंने खाना तो बहुत कुछ खा लिया था, लेकिन कुछ पिया नहीं। तो मैंने इस भाई से यहाँ पे जूस पी रहा हूँ, जो कि भाई दे रहा 50 रुपये में बड़ा गिलास, और ये है संतरे का। अपना गिलास आ गया भाई बन के तैयार, पूरा भरा हुआ है। हमारा हो गया कंप्लीट दिलकुशा कोठी। अभी जाएंगे बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए मैंने करी है बुक रैपिडो। और जाने को तो हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन इतना आज का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी वाली जो ये ट्रिप है ये थोड़ी टाइम फ्रेंडली है। बिल्कुल ही कम टाइम में हमें कवर करना है बहुत कुछ, तो इसलिए अभी आती है रैपिडो और उसके बाद चलते हैं। भाई मैं हूँ अभी इमाम बाड़ा के सामने। इसकी एंट्री भी बंद है क्योंकि 3:30 बजे खुलेगा, अभी 2 बजे हैं। और ये कुछ इसके फ्रंट का व्यू है। इधर तांगा स्टैंड है, मतलब तांगा खड़े हुए हैं यहाँ पे घोड़े, और उसके पीछे तांगा लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे पुराना फील ले सकते हो, जो पुराने सिटी थे ना 18 या 19वीं सदी में जो थी। ये इसका मैप लगा हुआ है इमाम बाड़े का। ये है लखनऊ का रूमी दरवाज़ा। यहाँ पे आपको ऊँट, घोड़े और तांगे भी मिल जाते हैं, जिसका आप लुत्फ़ उठा सकते हो इस एरिया में, जो कि 50-60 मीटर का एरिया है। यहाँ पे आप घूम सकते हो। तो मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हो, ये है रूमी दरवाज़ा, जिसे गेटवे ऑफ लखनऊ भी कहा जाता है, और ये लखनऊ शहर की एक पहचान भी है। इसका निर्माण सन 1784 में असफुद्दौला ने कराया था। इसको रूमी दरवाज़ा के अलावा टर्किश गेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर और इसकी जो बनावट है वो प्रेरित है टर्की के बाबी हुमायूं गेट से, इसलिए इसको टर्किश गेट के रूप में भी जाना जाता है। और ये पुराने टाइम में जो था, ये नए लखनऊ से पुराने लखनऊ को जोड़ने का काम करता था, तो इसको गेट ऑफ लखनऊ नाम से भी पहचान मिली है। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं ऊपर एक बड़ी गुंबद है जो आपको दिखाई देती है। दोनों साइड से सीढ़ियाँ हैं, तो शायद पुराने टाइम में यहाँ पे निगरानी रखने के लिए भी इस गेट का काम किया जाता है, इस गेट का उपयोग होता था।
ये चीज़ लखनऊ की काफ़ी कूल है, जो जगह जगह पे आपको मिल जाती है। इसके अंदर आप QR कोड स्कैन करके सेल्फ कुछ भी खरीद सकते हो। मेरे पीछे आप जो क्लॉक टावर देख रहे हो, इसका नाम है हुसैनाबाद क्लॉक टावर, जो कि हुसैनाबाद के ट्रस्ट ने बनवाया था जब 1881 में सर जॉर्ज कूपर फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए थे, और इसे बनाने में तकरीबन $2.25 लाख का खर्चा हुआ था। ये लंदन के बिग बैन क्लॉक टावर को देख के ही बनाया गया है, और इस टावर में जो सुइयाँ हैं उसका यूज इस टावर की घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो गन पाउडर से बनाई गई है, जो कि लंदन से बन के आई है। ये काफ़ी लंबा है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 67 मीटर्स बताई जाती है। ये इंडिया का सबसे लंबा क्लॉक टावर माना जाता है। यहाँ आप कभी भी आ सकते हो, पूरे टाइम ये खुला रहता है, ताकि आप फ़ोटो ले सकते हो। बाकी अंदर जाना इसके अभी के लिए मना है। टावर के बिल्कुल पास में है ये टुंडे कबाबी, जो कि यहाँ के और भारत के बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनके कबाब बोलते हैं कि मुंह में लेते ही घुल जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये बच्चा पतंग उड़ा रहा है यहाँ से, ये है इसकी पतंग। लोकेशन देखो यार, क्रेज है बच्चे में, क्रेज। फ़ोटो करा रहा हूँ भाई से, देखता हूँ कैसी आती है, पता नहीं। तो भाई से मैंने 4 फ़ोटो शूट करवा लिए, अब पता नहीं अच्छी आई है नहीं आई है, वो आप देख लेना इंस्टाग्राम पे जाके। जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उसी दिन इंस्टाग्राम पे आपको वो फ़ोटोज़ मिल जाएगी। ये है लखनऊ की फेमस मक्खन मलाई। सुबह से आया था, तब से बहुत बार इसको देखा, मक्खन मलाई। अब यहाँ पे भी कम से कम 5 से 7 जगह बिक रही थी। अब लग रहा है ये कोई सारा ही है, जिसको खा लेना चाहिए जल्दी से। बिल्कुल मलाई जैसी लग रही थी, देखने में जैसे मलाई होती है ना, वैसे लग रही थी कि ये कोई मलाई हो दूध की, लेकिन एक्चुअल में ये फोम की तरह है। जैसे झाग नहीं होता क्या, वो जिनका कुछ वेट नहीं होता, ऐसे आप कैरी करो, तब मुंह में डालो, डालते ही पिघल जाए। ये फोम टाइप में है, झाग जैसा कुछ बनाया हुआ। एक्चुअल में पता नहीं कैसे बनता है, बट टेस्टी थी खाने में। 40 रुपए की 50 ग्राम और 80 की 100 ग्राम दे। अभी क्या है, 2 भाई मिल गए थे। एक्चुअली 2 भाई नहीं, 2 सब्सक्राइबर ही थे। उन्होंने पता नहीं कैसे देख लिया, इतने कम फॉलोवर में मेरी रील, मेरे को तो लगता भी नहीं है कैसे जाते हैं। तो अच्छा लगता है यार, कोई मिलता है तो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ट्रिप रहने वाली है 1 दिन की, दिल्ली टू लखनऊ और लखनऊ टू वापस दिल्ली। लेकिन श्री राम का बुलावा आ गया है अयोध्या से, तो मैं जा रहा हूँ अयोध्या, और सीधी 40 मिनट के अंदर मेरी ट्रेन है, और मैं ट्रेन पकड़ूंगा 5:10 पे। अब मिलता हूँ आपको रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन की टिकट भी कंफर्म हो गई। आपको पता है, जैसे प्लान जब बनते हैं ना तो ऐसे बनते हैं, वरना आपको पता है आजकल वेटिंग लिस्ट ही चलती रहती है, ट्रेन की टिकट भी कंफर्म नहीं होती। बट अब हो गई है, तो चलते हैं और मिलते हैं। बाकी लड़की से उसकी एज, आदमी से उसकी कमाई, और छोटे क्रिएटर से उनके फॉलोवर नहीं पूछने चाहिए, वो छोटे क्रिएटर्स ही समझ सकते हैं भाई। मैं हूँ अयोध्या में। सब्जी वाला अंडा बिरयानी खाना। जय श्री राम। उनको देखने से पहले, उनके दर्शन करने से पहले हमें हनुमान जी की अनुमति लेनी पड़ेगी। है श्री राम जी का प्रसाद, तो की खिचड़ी इंटर होता है ना, तो देखो वाह। कैमरा लेके आए, कितने का लाए? 2,20,000। 2,20 का कल ही लाया भाई ने। और जैसा लग रहा है, आप देखो पीछे वो राम मंदिर बनाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं यात्रा। सो क्विक अपडेट ये है, जो कि अच्छा नहीं है। मेरी ट्रेन लेट है, 5 बजे मेरी ट्रेन आने वाली थी लखनऊ स्टेशन पे, और अभी हो चुके 5:45। मैं वेट कर रहा था, अभी मेरे पास मैसेज आया कि ट्रेन इज़ लेट बाय 2 hours 30 minutes। 2.5 घंटे मेरी ट्रेन लेट है, और उसमें वेयर इज़ माई ट्रेन पे दिखा रहा है 6:20 तक मेरी ट्रेन आएगी। ऐसे ही एक भाई बैठा था मेरे साथ में, तो उसकी क्या थी कि ट्रेन थी 4 बजे चलने वाली थी। वेयर इज़ माई ट्रेन को चेक कर रहा था कंटिन्यूसली, पर उसकी एप्लीकेशन स्टक हो गई थी, और उससे दिखा रही थी ट्रेन चली नहीं, जबकि उसकी ट्रेन 4 बजे जा चुकी थी। तो इससे मैंने ये सीखा कि बार बार उसको रिफ्रेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एप्लीकेशन पे इतने ज़्यादा डिपेंड ना रहे। फाइनली गाइस 6:30 पे ट्रेन आ चुकी है,
वाला पूरी सब्जी वाला अंडा बिरयानी खाना खाना। अयोध्या आ गई, लेकिन आपको रूम कहाँ मिलेगा अब बताता हूँ। जैसे आप पहुँचोगे रेलवे स्टेशन पे, जैसे आप एग्जिट करोगे, एग्जिट करने के साथ ही आपको बहुत सारे होटल के सेल्समैन मिल जाएंगे जो कि आपको होटल के बारे में बताएंगे कि आपको हमारे होटल में ले जाएंगे, हमारे होटल में ले जाएंगे। ऐसे करके आपको 200 रुपये के आसपास में आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी। डॉर्मेट्री मतलब नॉर्मल गद्दे होते हैं वहाँ पे, वो मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ रात ही बितानी, मतलब हम तो दर्शन करने जाते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। और आपको 400 रुपये से स्टार्टिंग रूम मिल जाएगा जो कि नॉर्मल रहेगा, और उससे महंगे आप देख सकते हो फैमिली के लिए तो आपको आराम से 800 से 1000 रुपये की कैटेगरी में मिल जाएगा। जैसे मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन उतरा, वहाँ पे मेरे को ये भाई मिल गया, नाम है किशन हमें रूम दिखाएगा आज। रूम है या डोरमेट्री है, जो भी है, और जो ये बताएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा हमारे वीडियो में, और फिर हम आज की रात यहीं बिताएंगे। हाँ किशन, कमरा पहले दिखा दो वीडियो में। भाई दिखा दे यार। ये खोल लेते 500 रुपये पड़ेगा। तो ये कमरा पड़ेगा 500 रुपये का है। चाहिए 2 आदमी रहो, 3 रहो, 3 तक रुक सकते हैं ना। हाँ हाँ। ये 300 रुपये में भाई ये वाला एरिया। जय श्री राम दोस्तों। तो मैं हूँ अयोध्या में, और आज 2 दिन बाद मुझको अच्छी नींद आई है, क्योंकि आज मैं सोया हूँ रूम में। इससे पहले मैं सोया था ट्रेन में, और ट्रेन में अच्छी नींद आती नहीं है, वो आपको पता ही है। तो आज हमारी यात्रा चालू रहेगी अयोध्या में। अयोध्या के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, और इस कारण ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। अभी चलते हैं, बिना देरी के करते हैं दर्शन। तो भाई साहब, नहीं भाई, तो अपन ने कर दिया है चेकआउट रूम से, और ये रास्ता जाता है हनुमानगढ़ी को। यहाँ पे ट्रैफिक वाले ने लगा रखे हैं, पार्टीशन कर रखी दीवार की। यहाँ ये देखो पब्लिक बेच रही है सामान। सॉरी भाई, टिके वाले खड़े, सामान वाले बहुत है यार यहाँ पे। इन लोगों ने भी काफ़ी भीड़ लगा रखी है, और पब्लिक यहाँ रुक भी रही है। तो बस बना के मैं आ गया हूँ। सबसे पहले विजिट करेंगे हनुमानगढ़ी, जो कि अभी यहाँ से हैं 100 मीटर दूर। ऐसा माना जाता है राम मंदिर देखने से पहले, श्री राम जी के दर्शन करने से पहले हमें हनुमान जी की परमिशन लेनी चाहिए। ये हनुमानगढ़ी का पथ भाई साहब, यहाँ से अपन जाते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। हम जैसे जाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे शॉपकीपर्स, दुकानदार जो हैं वो रोकेंगे, भैया यहीं जूते खोल दो, यहीं जूते खोल दो, आपसे कुछ पैसे नहीं ले रहे, कुछ पैसे नहीं ले रहे। ऐसे करके अब वो जूते खुलवा देंगे, फिर वो आपसे बोलेंगे कि आप हमसे प्रसाद ले लो, खुद ही बताएंगे कि कितने रुपए का होता है, ये 200 का कम से कम आपको लेना है, ऐसा करेंगे। बट आपको जूते वहाँ नहीं खोलने, अगर आपको नहीं खोलना है तो जूते एकदम मंदिर के बिल्कुल पास जाओगे ना, तब भी आप वहाँ जाके खोल सकते हो, तो आपको वहाँ पे भी व्यवस्था मिल जाएगी। ओ भाई साहब, हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी। यहाँ से अंदर एंटर होना है, प्रसाद मैंने ले लिया है रास्ते से ही। जय श्री राम, जय श्री राम। ये है हनुमान जी की प्रतिमा, मैन मंदिर। ये कुछ व्यू है यहाँ का, इतनी भीड़ हो रखी है। इस साइड में लोग बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। दर्शन करने के बाद ये एग्जिट गेट है, यहाँ से निकल के वापस उधर जाना मेन गेट की तरफ, जहाँ से प्रसाद लिया और जूते निकाले। तो दोस्तों, ये हनुमानगढ़ी जो मंदिर है आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर के दर्शन के बिना आप श्री राम जी के दर्शन करते हो वो अधूरे हैं, क्योंकि श्री राम को देखने से पहले, उनके दर्शन करने से पहले हमें हनुमान जी की अनुमति लेनी पड़ेगी। गढ़ी का मतलब एक गढ़ है,
जो आप देख सकते हो हनुमान जी टीले पे विराजमान है, थोड़ी ऊंची जगह पे हैं। तो जब श्री राम वैकुंठ धाम पधारे थे तो उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा का जिम्मा सौंपा था। तो जो रक्षक होता है वो गढ़ में रहता है, इसलिए इसको हनुमान गढ़ी नाम से जाना जाता है। और मैंने ले लिए परमिशन, अब चलता हूँ प्रभु श्री राम की तरफ और मिलते हैं जल्दी। ये है मुख्य द्वार ऑफ राम मंदिर। ये यहाँ पे जो डोनेशन काउंटर लिखा हुआ है ना, ये सामने, यहाँ पे आरती के पास बनते हैं। आपको अगर आरती में सम्मिलित होना है तो ऐसे आप पास बनवा सकते हो। बाकी आप दर्शन तो नॉर्मली कर सकते हो, कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको पास की उसके लिए। तो अभी मैंने एंट्री कर लिया है इनके अंदर और लाइन में लगता हूँ। जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा और वैसे ही अब लोग आते रहेंगे। अच्छा पता है क्या, एक अच्छी चीज़ क्या हुई मेरे साथ, अनएक्सपेक्टेड था, मतलब वही अनप्लान्ड। मैंने दर्शन करे बालाजी के, हनुमान जी के, वो भी सैटरडे को। आज सैटरडे था तो बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हो गए। और दर्शन करने में लगा समय 15 मिनट हनुमान गढ़ी का, सैटरडे होने के बावजूद। और डिस्टेंस हनुमान जी की जो है, वो हनुमान जी के हनुमान गढ़ी से लेके इस मंदिर तक की जो डिस्टेंस है राम मंदिर तक, वो है 300 से 400 मीटर। एंड मेन गेट से लेके मंदिर है 600 से 700 मीटर आगे। वो देखो आपको दिख रहा है, वो है मेन मंदिर। तब तक के लिए ऐसी लाइनें हैं, तो अब जल्दी जल्दी क्रॉस करता हूँ लाइनें। सामने जो आपको ये रूम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपकी और आपके बिलोंगिंग्स की चेकिंग होती है। स्कैनिंग हो गई है मेरी और अभी लॉकर रूम बने हुए हैं थोड़े से आगे। यहाँ से देखो आप मंदिर, क्योंकि इसके उस साइड में चप्पल, जूते, कैमरे, मोबाइल, माइक, ब्लूटूथ कुछ भी अलाउड नहीं है। आप सिर्फ सादे जाओ कपड़ों में और देख के आ जाओ। यहाँ से मंदिर में जाने की एंट्री है और ये इतने सारे लॉकर बने हुए हैं। लॉकर बाहर भी आपको मिल जाते हैं, मतलब दुकान वाले रख लेते हैं आपका सामान, लेकिन ये ज़्यादा सुरक्षित है। यहाँ पे आपको एक टोकन भी मिलेगा तो आप सारा सामान यहाँ रख सकते हो। ऐसी चाबी मिलती है आपको लॉकर की, वहाँ पे आपको मोबाइल के लिए। और दर्शन के बाद आपको उसके बैक साइड में जाना है, ये सेम चाबी देनी है। दर्शन हो चुके हैं, आधा घंटा भी नहीं लगा दर्शन। जैसे मैंने लॉकर रूम में लगा था मोबाइल, उससे आधे घंटे से पहले ही मुझे दर्शन हो चुके हैं। और यहाँ प्रसाद चढ़ाना अलाउड नहीं है, तो आप जैसे बाहर जाओगे तो आपको प्रसाद मिलेगा। ये है श्री राम जी का प्रसाद। ये देखो आप, ये जो भीड़ लग रही है ये सीता रसोई की है। मैं भी ले आया हूँ सीता रसोई की खिचड़ी भी खा ली। ये एक माता सीता नाम से एक रसोई चलती है जिसमें 24 घंटे यहाँ पे खिचड़ी मिलती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त सब भक्तजनों को। जैसे ही मंदिर से दर्शन करके आते हैं तो सब खिचड़ी खा सकते हैं। टेस्ट अति उत्तम, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी। मैंने भी खाई और बाकी बहुत लोगों ने इसको लाइक करा। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खिचड़ी थी भाई, एक नंबर। जैसे इस गली में एंटर होता है ना तो देखो, वाह,
दोस्तों यह कोई साधारण सा महल नहीं है, ये गवाह है उस दिव्य बचपन का। यह वही आंगन है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बचपन बीता। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है कनक भवन, जिसे कनक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कनक का मतलब है सोना। तो ये वो भवन है जो माता कैकेयी ने माता सीता को शादी के उपरांत दिया था, और यही वही जगह है जहाँ पे श्री राम का वैवाहिक जीवन बिताया गया था। आज ये मंदिर के रूप में उपस्थित है। यहाँ पे दर्शन का समय 12:30 बजे। कनक भवन पूरा का पूरा सोने से सुशोभित था उस समय, और आज भी इसके जो अंदर का गर्भगृह है उसमें बहुत सोना लगाया गया है, इसलिए इसको कनक भवन कहा जाता है। खाना भी हो ही गया, अभी चलते हैं सरयू घाट। मैंने क्या शॉर्टकट ले लिया है गली का, और वहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाली थी, तो अब ये देखो बिल्कुल शांत गली है। ये हमें निकाल देगी वहाँ तक मेन रोड पे, लेकिन निकालेगी कब तक पता नहीं। मेन रोड है भैया, सीधे ही जाना है। शॉर्टकट सक्सेसफुल हुआ पहली बार, सीधे मेन रोड उतर गई यार। सामने का दृश्य देखो यार, कितना मस्त आ रहा है। मैं खड़ा हूँ अभी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पे। लता मंगेशकर चौक इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए अक्टूबर 2022 में इस चौक का निर्माण कराया गया था, और उनके नाम पे इस चौक को लता मंगेशकर चौक बोला जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सितारा बनाया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे लोग टूरिस्ट और पर्यटक जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ पे फ़ोटोशूट करवाते हैं, इसलिए इन्होंने एक साइड की रोड ब्लॉक भी कर रखी है ताकि यहाँ पे ट्रैफिक ना आए और आसानी से फ़ोटोशूट हो सके। ये है चौक। अभी अपन चलते हैं आगे की तरफ, जो कि रहेगा अपना घाट। अभी चलते हैं घाट पे, सरयू घाट पे। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये है सरयू नदी, जिसको सरयू घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये वही नदी है जब श्री राम वैकुंठ गए थे तो इसी नदी में समाधि ली थी श्री राम और उनके पूरे परिवार। तो इस नदी का बहुत अच्छा महत्व है धर्म की प्रभाव से भी, और बहुत लोग आप देख रहे हो पीछे नहाते हैं यहाँ पे। इनका ये मान्यता है कि यहाँ पे कोई चरम रोग नहीं होते नहाने से, और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। शाम को 6 से 7 बजे के बीच में यहाँ पे आरती भी होती है। एक से 2 और 2 से 3 दिन की हो चुकी है हमारी यात्रा। हुआ यूँ कि अभी मैं पहले लखनऊ आया था, अब लखनऊ से मैं अयोध्या में हूँ। अब मेरे को वापस दिल्ली जाना था, मेरे को कोई टिकट मिल नहीं रही। अब मैंने देखा टिकट मिल रही है प्रयागराज की, अब तो मैं प्रयागराज से होके दिल्ली जाऊँगा। सब बुलावे पे होता है, प्रयागराज में मेला लग रहा है, वो मेला भी देख के आ जाऊँगा। और फिर मैंने बुक कर ली है प्रयागराज टू दिल्ली, कल सुबह की टिकट है, तो वो रहेगी 6:45 पे, और अभी मेरी 3:55 पे यहाँ से टिकट है अयोध्या टू प्रयागराज। तो मिलते हैं, अभी समय हो रहा है 1 बजे है, और अभी भी मेरे पास लगभग 3 घंटे हैं। 3 घंटे में मैं देखता हूँ, आधे घंटे पहले तो मेरे को स्टेशन पहुँचना है, और उससे पहले मैं घाट पे आनंद लेता हूँ और कुछ पल बिताता हूँ अपने साथ। हाँ भाई, तो क्या नाम भाई आपका है? अजय भाई अपनी फ़ोटो शूट करेंगे। नया कैमरा लेके आए, कितने का लाए? 2,20,000। 2,20 का कल ही लाया भाई नया, और आज बढ़िया फ़ोटो शूट होगी अपनी। ये सरयू घाट के दूसरी साइड में आप देख सकते हो नज़ारा। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाते हुए नज़र आएंगे, और बोटिंग करते हुए और खाना खाते हुए। बहुत सारी एक्टिविटी होती है यहाँ पे। उस साइड में आप देखो ऐसे घूम रहे हैं जैसे समुद्र के बीच घूम रहे हो, तो समुद्र
समुद्र किनारे घूमते हैं ना, वैसे लोग वहाँ पे यार पीछे गए तो जी बहुत ही शानदार एरिया है यार ये। देखो पीछे पब्लिक देखो कैसे मज़े करती है। और अभी भी इसका काम कुछ चल रहा है, काम इसका ही नहीं, काम राम मंदिर का भी बहुत काम अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ 50% बना है, और जो भी 50% अभी बना ना उसमें से भी हमें 20% दिखाया जा रहा है, बहुत कुछ बनना बाकी है। भाई अभी पियेंगे केसर दूध। अयोध्या का सफ़र हम ख़त्म करते हैं यहीं तक, अब मिलते हैं प्रयागराज में। अभी जा रहा हूँ मैं मेरी ट्रेन पकड़ने के लिए। तो पहुँच चुके हैं अभी अयोध्या के रेलवे स्टेशन। काफ़ी क्लीन है, एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। आप देखो पीछे वो राम मंदिर बनाया हुआ है। ॐ सूर्याय नमः। भाई धुआं ही धुआं हो रखा है इधर। हाँ तो गए हूँ, बहुत काफ़ी अंधेरा हो रखा है इधर, आँखों में धुआं ही धुआं लग रहा है। धुआं किस चीज़ का है पता नहीं। टेंट वेंट काफ़ी लग रहे हैं, और अभी तक अपने कोई रहने की व्यवस्था है नहीं। 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। देखूँगा मेले में जाके कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। तो सब मैं वीडियोस देख के आया था कि माघ मेले में पूरी रात को ऑन रहता है, आपको रुकने की व्यवस्था मिलेगी। अब ये देखो सब कुछ बंद हो चुका है, और मैंने कई जगह जाके रुकने के लिए भी पता करा तो ये बोले रुकने की या तो व्यवस्था है नहीं, आपको दोबारा बाहर जाना पड़ेगा। आप अगर आओ यहाँ पे तो रुकने की व्यवस्था देख के आना, ये बाहर ही मिल जाएगी। हालांकि अगर मैं जाऊँगा तो थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर, लेकिन जैसा मैंने सोचा था कि रात को माहौल रहेगा, मैं अच्छे से घूमूँगा रात को और मॉर्निंग में आरती देख के निकल जाऊँगा। वैसा होने वाला है नहीं, माहौल कुछ है ही नहीं, सब बंद होने वाला है। बस अभी लगभग बंद हो गया, देखते हैं अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे प्रयागराज में। आपको मेरे मुंह से धुआं भी आ रहा होगा। बस एक बात कहनी थी, अगर आपका कोई जुगाड़ हो यहाँ रहने का तो ही रात को मेले में आना, बाकी दोबारा जाना पड़ सकता है मेरी तरह बाहर। फाइनली मैंने एक धर्मशाला को कांटेक्ट किया है, और वो बता रहे हैं कि 300 रुपये में व्यवस्था हो जाएगी। मेरे को सिर्फ 3-4 घंटे रुकना है। अभी जा रहा हूँ उधर ही। ये है नारायणम धर्मशाला एंड होटल, इधर जाना भी अपने को। डॉर्मेट्री चाहिए, तो ये है भाई धर्मशाला। वही डॉर्मेट्री के नाम पे ये है, और ये लोग बोलते हैं हम इसी को डॉर्मेट्री बोलते हैं। तो फिर मैंने भी एक डील कर ली, ये कर दिया अपने 200 रुपये। वैसे मेरे को 3 या 4-5 घंटे रुकना है, 4 बजे यहाँ से चला जाऊँगा, तो बाहर सोने से तो अच्छा है, ठीक ही है। जो भी एक बढ़िया से कंबल दे रखी है, और तकिया और गद्दा, ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो चुका है 5:20, और मैं निकल रहा हूँ बालाजी के दर्शन करने। देखता हूँ कोई साधन मिलता है यहाँ से, नहीं और फिर निकलते हैं अपने ट्रेन। भाई सुबह सुबह पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई रिक्शे वालों को अलाउड नहीं है यहाँ पे आना जाना। तो यहाँ से है अभी भी 1 किलोमीटर, और मैं अभी पहुँचता हूँ, पहुँच के फिर मिलते हैं। मैं पहुंच चुका हूं बड़े बालाजी के, और मुख्य द्वार पे आपको बालाजी के
दर्शन दिखाई देते हैं, जो कि लाइव दर्शन चलते हैं स्क्रीन पे। जी भाई, मेरे हो गए दर्शन। सुबह सुबह भीड़ होती नहीं है, तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट भी नहीं लगी, फट से दर्शन हो गए। और अभी मैं निकल रहा हूँ, 6 बज गए ट्रेन के लिए। ट्रेन चल रही है लेट, इसलिए मैं आ गया यहाँ पे घाट पे। और ये है संगम घाट। यहाँ पे आप देखो पीछे बहुत सारे श्रद्धालु नहा रहे हैं, इधर नहाने के लिए आए। बहुत ही भीड़ हो रखी है इस टाइम भी। ये सुबह सुबह 6 बजे का ये हाल है, तो पूरे दिन तो काफ़ी भीड़ रहती है इधर। ये संगम घाट वही घाट है जहाँ पे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती एक साथ मिलके अच्छा संगम बनाते हैं। धन्यवाद साथियों। बाइक से आया हूँ, अभी भाई ने करी थी बाइक। तो भाई रैपिडो बुक करी थी भाई ने, 70 रुपये थे, ठीक है। 100 में एग्री हो गए थे। ये अपने भाई है। फिर भाई बोले कि ठीक है 150 रुपये लूँगा मैं। 150 भी दिए। खुश भाई अब तो? हाँ खुश है। देखो भाई क्या पैसे चीज़ ही ऐसी होती है, सब कुछ हो जाते हैं। तो भाई तो मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये वाला जो प्रयागराज जंक्शन है। प्लेटफॉर्म तो आते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही है वहाँ पे सर्विसेज है, पानी वानी शौचालय। हाँ जी दोस्तों, पहुँच चुका हूँ मैं दिल्ली और यहाँ करते हैं अपनी यात्रा को विराम। मिलते हैं एक नई यात्रा में, तब तक के लिए देखते रहिए